शर्माना छोड़िए, वो आती है ना, डांस करती हुई आती है, कमाले है। स्टेज पे उतना लोग बैठा हुआ रहता है, गांव समाज सबके, वो बीच में नाचना जरूरी है? वह जीवन भर तो फिर नाचना ही है। वो स्टेज जयमाला वाला होगा ना, उस पर आप लड़के लोग नाच लेगी, इतना ओवर हमको नहीं पसंद है। काजल जी आपको क्या सही लगता है? हाँ एकदम सही। एग्जाम्पल 6 तीसरा बार बताएंगे। एग्जाम्पल 6 और डांस है, डांस वो में लड़का क्या करेगा? एक तो हाथ धर के तो वो खींचे तो रिस्पेक्ट हुआ, चलो भाई हाथ आ रही है तो ले लीजिए। और लड़का वो कहेगा कि नीचा में बैठ जाइए, आप प्रपोज कीजिए उतना लोग के सामने में, और लड़की खड़ा होकर ले लेगी, ये तो और ख़राब लगता है, एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ कहीं भी आप लोग बरियाती है, विरोध कीजिए इसका, एकदम उसमें हो हंगामा कर दीजिए, नहीं होगा। नहीं सब लड़का सब हंगामा कर दिए, नहीं होगा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। और लड़का को नीचे गिरा देगा घुटना पे, कहेगा प्रपोज कीजिए, मन लगेगा? विरोध कीजिए कि चीज नहीं होगा। लड़की अपना, लड़की भी करे वैसा ही। सॉरी 6 नंबर एग्जाम्पल ना। अच्छा सुबह जी, अभी क्या हम लोग बात कर लिए, अब समझे क्या? अभी हम लोग जो बात किए सब समझा, सबको बहुत मजा आया। आप समझे कि क्या बात किए हम लोग, कौन से बात का विरोध किए? आपको भी समझिएगा तो ना, क्या किए, बात क्या था, वो मैटर क्या था? समझे नहीं? मजा आ गया। वो कुछ प्रथा का विरोध किए हम लोग कि लड़का से जो करवाता है ना, अब लड़की आती है और डांस करती हुई आएगी, देखिए कितना खराब लगता रहता है। आएगी ना लड़की तो डांस करते हुए स्टेजों पे डांस कर लेगी, 2-4 स्टेप में पूरा निकल जाता है। हाँ स्टेजों पर डांस कर लेगी, उतना लोग गांव समाज बड़ बुजुर्ग सब बैठा हुआ रहता है, क्या जरूरत है करने का? उसके बाद लड़का को अब नया पे तरीका चला है, क्या आएगा? कहेगा गुलाब, अंगूठी टंगूठी तो ठीक है चलो, वो प्रपोज करने के लिए गुलाब देके लड़का को कहेगा ठेहुना पर झुकिए, और लड़की खड़ा रहेगी। उसमें से अच्छी जो लड़की जो रहती है काबिल, वो भी बेचारी वो भी बैठ जाती है। हम एक जगह देखे तो हम तो कहें विरोध करेंगे, हमारे अकेले कितना विरोध करें, मारो करता लोग सब, कहता अपना भी अजय कमला अपना हो गया, दूसरे को विरोध करना चाहिए था, मन कर रहा था, मन हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर वहाँ लड़की खुद बैठ गई, लड़कियों बैठ गई। तो ये देखिए, ये सम्मान देना हुआ नहीं जी। जो लड़की अभी सम्मान नहीं दे सकती है, बाद में क्या सम्मान देगी? अब लड़का झुका हुआ था तो लड़कियों अपना झुक गई ठेहुना पर, तो ये हुआ बात, अच्छा बात हुआ ना। हाँ वो लहंगा से बैठा नहीं होता है ना, 1 लाख में लहंगा आता है जी। वो लोग का अभी समय आने वाला है ना। अच्छा छोड़िए, ये जी पढ़ाई करते हैं आप लोग, ब्याह शादी में इतना मज़ा आता है। ABC मिल का व्यापार प्रारंभ करते हैं, ABC मिल के, ABC मिल के हम तो ज्ञान देते हैं लड़का लोग को, भविष्य में ही ना काम आएगा जी। हम ही ज्ञान कुछ सीखते हैं, सब सिखाते हैं, कुछ सीखते भी हैं उसमें। ABC मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। A ने कुल पूंजी का 1/3, A ने कुल पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब हुआ अगर 3 को लगा है उसमें एगो लगा दिया अकेला ए, तो बाकी पूंजी कौन लगाया होगा? BC। ये हम अपने मन से लिखते हैं, BC लगाया होगा 2/3, ये हम अपने मन से अतिरिक्त लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? हाँ जी तीसरा बार बता रहे हैं। हाँ क्या बोले जी, क्या बोले? 1 में से माइनस करेंगे। हाँ 1 में से 3 गो में एगो लगाते हैं, 3 गो में से 2 गो बच गया, ये 1 में से माइनस करेंगे। कहता है B उतना ही पूंजी लगाता है, सॉरी B उतना ही पूंजी लगाता है जितना AC, जितना कि A + C लगाता है। B उतना ही पूंजी लगाता है जितना कि AC। अब क्या है कि ये समीकरण अगर आपको 1 दिखता है, इसको इधर कर दे तो B - C = A, यानी B - C = 1/3, समीकरण 2 नहीं दिखता है। जब समीकरण 1 का 2 कंप्लीट हो गया तो BC का मान आराम से निकल जाएगा। जब BC का मान निकल जाएगा तो A का भी मान निकल जाएगा, बंटवारा कर लेंगे। यहीं पर दिक्कत था ना जी, क्या और इससे आगे भी? आइए क्वेश्चन देखिए, तो सबसे छोटा 19 दिखता है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
सचिन 50,000 रुपये लगा कर व्यापार प्रारंभ किया। सचिन 50,000 रुपये लगा व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीना बाद नितिन इसमें 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के लिए व्यापार है तो इसे 36 से गुना करना पड़ेगा और इसे 30 से, चूँकि ये 6 महीना लेट से आया है। तो उनके सचिन का भाग क्या होगा? अनुपात में 4 के 0 6 और 5 से 5 काट देंगे, ये 3 आ जाएगा और ये 4। लाभ है आपका 24,500। तो पूछ रहा है सचिन पूछ रहा है तो 24,500, 3 ऊपर में 7 नीचे में, कोई आपत्ति नहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए 19 के बाद देखिए तो क्वेश्चन 20 में कहता है क्या कि एक व्यापार में लगे धन ए तथा सी धनों का अनुपात इतना है। ए और सी का धन है 2:1 में, जबकि ए बी का इतना है। ए और बी का अनुपात है 3:2 में। इसमें डबल कौन है? ए, और जो डबल उसको बीच में ना, तो हम लिखते हैं CAB। सी का मान होगा 1 2, यही ना, सीधा करके लिख लेंगे। और 3:2, ए का मान तो सीधे है, उस ऊपर वाला उल्टा था, यहीं पे उल्टा करके गलती कर लेता है, गलती मत कीजिएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी इनका पूंजी 3, 6, 4 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर कहता है क्या कि वर्ष के अंत में, यानी समय सबके लिए समान है तो समय देने का आवश्यकता नहीं। वर्ष के अंत में लाभ है 1,57,300 में बी का भाग। लाभ है 1,57,300, यही है 1,57,300 में बी का भाग। बी का पूछ रहा है तो 1,57,300 और बी पूछ रहा है, बी मतलब 4 बट्टा, कटना ही होगा उसको, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलिएगा, कहीं भी आपत्ति लगे तो बोल दीजिए। इसको सी को पहले क्यों लिए हम, जैसे बी ए सी लिए हैं। आप किसी को पहले लीजिए नहीं मतलब है, ए को बीच में रखिए, ए को बीच में रखिए, बात खत्म। हाँ, ए को बीच में रखना, जो डबल है उसको बीच में। हम पहले बी को दे या सी को दे, ए बीच में रहेगा, मिटा दे। क्या बोले? नहीं, ए बी सी करके हम बीच में उसी को देते हैं जो डबल रहता है। यहाँ पर डबल ए है इसलिए दिए, अगर बी डबल रहता तो बी को बीच में, सी डबल तो सी को बीच में। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए बी के व्यापार में साझेदार ए ने 1/4 पूंजी, ए ने 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 गो में एगो पूंजी ए लगाया और वो भी 15 महीना के लिए, और बी ने जो पूंजी लगाया होगा वो 3/4। दुए को साझेदार है, अगर ए 1/4 लगाया तो बाकी पूंजी कौन लगाया होगा? बी कितने समय के लिए लगाया वो दिया हुआ नहीं है, और लाभ मिला है 2/3। बी को लाभ मिला है 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 गो लाभ में 2 गो किसको मिला है? बी को। 2 को बी को मिला है तो एगो मिला, बट्टा नहीं भी देगा तो चलेगा। 2/3 का मतलब 3 टोटल में से 2 को मिल गया बी को तो एगो मिल गया ए को। क्लियर? बट्टा कर भी लिखिएगा तो भी 3 कट ही जाना है। अब हम क्या करते हैं कि इससे ऊपर वाले को लिखेंगे हम 15/4 और इसको लिखेंगे 3x/4 और 1/2। 4 से 4 तो कट जाएगा ना। अब हो जाएगा 15/3x 1/2, ये कट जाएगा 5x का मान होगा 10 माह। और यही पूछ रहा है कि बी ने अपना धन कितने समय के लिए लगाया, तो 10 महीना के लिए। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो 3/4 अगर किताब में न मिले तो मिलेगा भी नहीं, इसलिए यहीं पर ध्यान दीजिए कि 3/4 आया कहाँ से। यहाँ पे समझ जाते हैं, घर पे दिमाग है नहीं कम से कम 3/4 हो गया। बादाम का फोटो कहाँ लगा लेते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, बड़ा सा बादाम का, दिमाग तेज होगा। हाँ क्या खाने नहीं हुआ तो देखिएगा तो दिमाग का काम तेज हो। हाँ तब बादाम का फोटो स्क्रीन पे लगाइए और देखिए कम से कम। हम मोबाइल के स्क्रीन पे कह रहे हैं, देखते नहीं है कि महिला लोग बाल बच्चा होने वाला होगा तो घर में सुंदर सुंदर सब गुपला तुपला फोटो लगा लेगा, कृष्ण जी का फोटो लगा लेगा,
स्किन पे महिला सबको, देखिए बाल बच्चा होने वाला है, मतलब कृष्ण ऐसा। अब बाद में कुर्फाती करेगा कृष्ण की तरह तो बहुत खराब लगेगा, पता नहीं। बादाम लगाइए, बादाम की तरह दिमाग हो जाएगा। मिटा दे, मिटा देते हैं। बैठिए प्रदीप, ख़त्म करते हैं तब बतियाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। ABC मिलकर एक व्यापार साझे का प्रारंभ करते हैं। A ने 6500 6 महीना के लिए, A ने 6500 6 महीना के लगाया। 23 नंबर क्वेश्चन। B ने 8400 5 महीना के लिए लगाया और C ने 10,000 3 महीना के लिए। 10,000 3 महीना के लिए लगाया, निवेश किया। ए को काम करने हेतु 5% मिला, कुल 7400 का लाभ में C का। यानी जो ए है ना, इसमें काम भी करता है, तो ए को जो लाभ होता है उसका 5% अतिरिक्त दिया जाता है क्योंकि वो काम करता है। तो आइए पहले इसे निकालते हैं। 2 0 2 0 और 2 0, 3 5 से काटते हैं। 13 5 65, 5 और ये हो जाएगा 2। अब 3 कहाँ नहीं कटेगा। अब हम 3 से काटते हैं, क्या वही आता है। 13 14 और 10, गलती तो नहीं कर दी है जी। 13 14 10, वो एगो इसमें एगो और 0 होना चाहिए ना, ठीक है। 13 14 10। अब लाभ कितना है, लाभ है 74 की 7600, 7400 रुपये, 7400। अब 7400 में से 5% निकाल देते हैं, किसको दे देते हैं, बोन दे देते हैं। ए को दरमाहा, गांव घर में बोन कहते हैं। तो ए को अगर हम दे देते हैं तो मेरे पास कितना बचा, 9500। अब ये बंटवारा किस में होगा, ABC में, और हमें पूछता है किसका हिस्सा, C का पूछ रहा है। तो C का पूछ रहा है तो C अर्थात 10 और नीचे में 37, 37 दूना 74, 2 0 कट गया, यानी 95 दूना 190। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो बोलिए। कोई भी चीज़ हमने अपने मन से अतिरिक्त लिख दिया, व्यापार जो है ये नहीं दिया है, मतलब कितने साल के लिए नहीं दिया तो कोई बात नहीं, समय एक समान। समय का कोई चर्चा है नहीं तो हम भी चर्चा नहीं करेंगे, यानी सबके लिए एक समान समय होगा। 95 5% निकाल दिया, 5% उसको दरमाहा दे दिया। ए को, एक कामों कर रहा है तो बाकी जो बचा उसमें बंटवारा होगा। लगाया पैसा सब पर व्यापार में एक काम भी कर रहा है ए, ये दोनों घर पे होगा। तो इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक व्यापार में 3 साझेदार के लाभ का अनुपात, 3 को साझेदार है A, B और C, इनका लाभ का अनुपात दिया है। लाभ इस साइड लिखाता है, लाभ दिया है 5, 7 और 8 में, और उनका समय है A अपना पूंजी 14 महीने के लिए लगाता है, B अपना पूंजी 8 महीने के लगाता है, C अपना पूंजी 7 महीने का लगाता है। ए का पूंजी पता नहीं A, B का पूंजी पता नहीं B ही, C का पूंजी C ही। पूछ रहा है तीनों का पूंजी क्या होगा। पूंजी तो हमको पता नहीं है, इसमें समय पता है, लाभ पता है, पूंजी पता नहीं है। तो आराम से करेंगे। A बराबर कर देंगे 5/14, B बराबर कर देंगे 7/8 और C बराबर कर देंगे 8/7। बट्टा हटाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, यानी 14 56 होगा, 56, 14 चौका 20, 56 7 49 और 64, यानी उनका है 20 अनुपात, सही काटे है ना, 14 20, 49 और 64 में उनका संपत्ति है, पूंजी है ना। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ पे कौन मत लिखा था सिर्फ सही से लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 के आगे 26 में कहता है क्या कि ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, 3 2 में धन लगाते हैं। ए और बी ये 3 को लगाता है तो ये 2 को लगाता है। कुल लाभ का 5% दान कर देते हैं, जो लाभ होता है उसमें से 5% दान कर देते हैं। ए को मिला है 855 रुपया, तो कुल लाभ कितना। अब लाभ ही यहाँ पूछ रहा है, लाभ समय का कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। समय रहता तो हम समय देते, सेम रहता नहीं भी देते तो चलता। अगर दोनों का सेम समय रहता नहीं देते तो भी चलता, समय अलग अलग हो तभी देना पड़ेगा। लाभ हमें पता नहीं, लाभ कितना है x रुपया, और ये x में हमने 5% दान कर दिया तो मेरे पास कितना बचा 95। अब इसमें ना A B का बंटवारा होगा। A के बारे में कह रहा है, A का निकालेंगे 3/5 और 855। A को कितना मिला 855 है ना। कुल लाभ पूछ रहा है, ऑटोमेटिक x निकला, यही आपका आंसर हो जाएगा।
26 के बाद क्वेश्चन 28। हम देख लेते हैं, आप लोग को सीधा नहीं दिखता है, जबकि यहाँ से चमकता भी है। जो सीधा बैठा हुआ उसको नहीं दिखता होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ए ने 85,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 85,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी ने 4,25,000 रुपया, यही है ना, 4 लाख ना, 42,500 है, 42,500 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। एक वर्ष के बाद प्राप्त लाभ में, एक वर्ष के बाद, अर्थात ये तो बेचारा एक वर्ष तक लगाया, ये कुछ महीना बाद आया है ना, तो -x सीधो x दे सकते हैं, x से महीना के लिए लगाया x तो, अरे भाई आप सीधा सा कितना महीना बाद आया तो x महीना बाद, और कितना समय लगाया तो x, तो कोई दीजिए चलेगा, x महीना तक इसने धन कितना लगाया, x महीना, उसका काम बाद में कर लेंगे। इसने 12 महीना तक, ये कुछ महीना बाद आया, तो कुछ महीना को अगर हम x मानते हैं तो 12 माइनस से, नहीं तो हम लिखेंगे ये x महीना के लिए धन लगाया, b x महीना के लिए। लाभ में कहता है 28 में 3 और 1 में लाभ है, ये 3 मिलता है, लाभ 1 है, तो b का धन कितने महीना तक निवेश रहा, कितने महीने तक लगा वही पूछ रहा है, अर्थात x से पूछ रहा है, 12 में से x माइनस करने का जरूरत नहीं है। ये पूछता कि b कितने महीने बाद आया तो 12 माइनस x आता ना। आइए अब ये 8500 गुने 12, ये 42,500 गुने x बराबर 3/1, x निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 के आगे क्या कुछ कहना है किसी को जी? 30 में कहता है क्या कि ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुनी है, ए का निवेश बी के निवेश से तिगुनी है, यही नहीं होता है, बी के निवेश से तिगुनी है, तथा ए का निवेश की अवधि बी के निवेश से दुगुनी है, अब बी से दुगुनी है, अवधियों दुगुनी है, निवेश तिगुनी है और अवधि दुगुनी है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी 4,000 मिला है, यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 1, यानी बी को मिला है, एक्स को मिला है 4,000, तो पूछता है कुल लाभ कितना, तो कुल लाभ 6 एक साथ ना, देखिए ए और बी व्यापार में साझेदार है, बी से तिगुना धन लगाता है तो बी का 1 तो ए का 3 गुना, और बी से दुगुना समय लगाता है, बी का 1 समय तो इसका 2 समय, तो 3 दूना 6, 1 गुने 1, यानी इसका लाभ 6 गो तो इसका लाभ 1 गो। बी का लाभ दिया हुआ है 4,000, बी मतलब x ना, इसका मतलब x ना, बी का मान 4,000, x का मान 4,000, तो कुल लाभ पूछ रहा है, तो लाभ 6 एक साथ है ना, कुल लाभ 28,000। क्वेश्चन 30 के बाद क्या बोले, ये 6 और 1 7 हो गया, ये अनुपातीय मान होता है, कट के आता है तो, और 7 चौक 28, x का मान 4,000 है। 31 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए बी साई का व्यापार प्रारंभ करते हैं वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ में, ए और बी लाभ में अनुपात है ना, वो 2-3 है, लाभ में अनुपात है वो 2-3 के अनुपात में बांटा गया। ए ने 40,000 रुपया निवेश किया है तो बी ने कितना निवेश किया है, ए ने 40,000 रुपया निवेश किया है, ए का निवेश है वो 40,000 और बी का निवेश हमें पता नहीं, समय का कोई चर्चा ही नहीं है, समय का कोई चर्चा नहीं है, तो समय से कुछ नहीं लेना देना। ये 40,000 निवेश किया है, ये x किया है, ये 2 मिला है, इसको 3 मिला है, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 और x का मान होगा 60,000। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 32 में कह रहा है, एक व्यापार में मानिक और रौनक, मनिक है, मनिक और रौनक 2 साझेदार हैं। मनिक ने 20,000 6 महीना तक, 20,000
6 महीना तक निवेश लगाता है, जबकि रौनक ने अपने धन पूरे वर्ष के लिए निवेश करता है। पूरे वर्ष के लिए इसका धन कितना है पता नहीं, पूरे वर्ष के लिए यानी 12 महीने के लिए निवेश करता है। यदि 9,000 के कुल वार्षिक लाभ हो तो मानिक को 6,000 मिला हो, मानिक को 6,000 रुपया लाभ मिला हो तो इसको कितना मिला होगा 3,000, कुल तो 9,000 लाभ है। तो पूछता है कि रौनक का धन कितना है, बट्टा में लिख दीजिए, यानी 20,000 गुने 6 x गुने 12 और 6,000 3,000, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये काट लेंगे तो 2 हो जाना है, क्रॉस की जगह x निकल जाएगा। मानिक और रौनक है, मानिक 20,000 6 महीने के लिए, रौनक ने जो भी धन लगाया पूरे वर्ष के लिए लगाया। 9,000 के लाभ में मानिक को 6,000 मिलता है तो रौनक को 3,000 मिला होगा। रौनक का पूंजी पूछ रहा है, धन पूछ रहा है, आराम से निकल जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है अमन ने 70,000 रुपये लगे, अमन ने 70,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद राखी 1,05,000 रुपये, वही ना 1,05,000 ना, 1,05,000 रुपये लगा साझेदार बन गई। इसके 6 महीना बाद सागर 1,40,000 1.4 लाख है, 1,40,000 रुपये कर साझेदार बन गया। 3 वर्ष के बाद अमन, राखी और सागर के लाभ का अनुपात बांटे। 3 वर्ष बाद अर्थात यह 36 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा और यह 24 हो जाएगा। इसके 6 महीना बाद ये, इसके 6 महीना बाद ये। अब इसे पूछ रहा है लाभ का अनुपात, तो सब में 3 को 0 तक कट ही जाएगा, 3 को 0 कट जाएगा। 6 से काटेंगे 6, 5 और 4 ना, यही ना। अब और काटने का मन है, 35 से कट रहा है, 35 दूना 30, 35 चौका 12, 15, 16, यही आंसर। क्लियर? वो 1.4 लाख दे दिया है ना, वहीं पर गलती करने के लिए दिया है। अब उसको अगर हम नहीं बदलेंगे, समय का 3 साल के लिए व्यापार हुआ, तो एगो आया है 6 महीना लेट, फिर आया है 6 महीना लेट, एगो 36 के लिए, एगो 30 के लिए, तो एगो 24 के लिए। चलिए 33 के आगे 34। 34 में कहता है कि यदि ए के पूंजी बराबर 6 का पूंजी, 6A बराबर 4A बराबर 4A बराबर 6B बराबर 10C, यानी 4A को पूंजी 6B के पूंजी या 10C के पूंजी बराबर है। जब 46,050 रुपया लाभ हो, 4650 रुपया लाभ हो तो C का भाग कितना? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 2A बराबर 3B बराबर 5C, A अनुपात B बराबर 3:2 और B अनुपात C बराबर 5:3, यही ना। ABC निकालेंगे, ABC निकालेंगे तो 3, 2, 5 और 3, 5 या 15, 10 और 3 दूना 6। पूछता है 4650 में C का हिस्सा पूछ रहा है, C का हिस्सा। तो क्या देंगे? C के जगह ऊपर में देंगे 6 और नीचे में देंगे 31, वो कटेगा। A 4 का पूंजी, B 6 का पूंजी, C 10 का पूंजी बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहीं भी आपत्ति लगे तो बोलिएगा। 34 के बाद 35 में कह रहा है क्या? एक व्यापार में ABC साझेदार हैं, ABC साझेदार हैं। यदि A की पूंजी का दुगुना B के पूंजी का तिगुना बराबर है, A के पूंजी का दुगुना B के पूंजी का तिगुना बराबर है। क्वेश्चन में कहता है A के पूंजी का दुगुना B के पूंजी का तिगुना बराबर है, यानी A अनुपात B हो जाएगा 3:2। फिर कहता है कि B की पूंजी या C की पूंजी के 4 गुनी है। B की पूंजी C की पूंजी की 4 गुनी है। क्वेश्चन में कहता है, तो यहाँ पे B अनुपात C हो जाएगा 4:1। A B C, A का मान 3 है तो B का मान 2 है, B का मान 4 है तो C का मान 1 है। ये हो जाएगा 12, 8 और 2, काटेंगे तो 6, 4 और 1। तो कहता है कि 16,500 रुपये के कुल लाभ हो तो B का लाभ कितना होगा? 16,500 है तो B का लाभ पूछ रहा था 4/11।
कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए। अनुपात पढ़े हैं, अनुपात इसी दिन काम आता है, अनुपात में यही पढ़ाई होता है ना जी। 35 के बाद 36। सोनू जी नहीं आए हैं आज जी, सोनू नहीं आए हैं आज। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ए तथा बी क्रमशः 16 और 12। ए है वो 16,000 है और बी है वो 12,000 रुपया लगाकर व्यापार में प्रारंभ। 3 माह बाद ए ने अपना 5,000 रुपया निकाल लिए। 3 महीना बाद 5,000 निकाल लिया तो इसका पूंजी अब कितना बचा? 11,000। जबकि बी ने 5,000 रुपया और लगा दिए, यानी बी ने 5,000 रुपया और लगा दिए तो बी का पूंजी कितना हो गया? 17,000। इसके 3 माह बाद सी ने 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। वो एक वर्ष के बाद अर्थात यह 9 महीना के लिए और यह 6 महीना के लिए। जब ये निकाल डाल किया उसके 3 महीना बाद आया है सी, उसके 3 महीना तो ये 6 महीना के लिए। अब अनुपात में बंटवारा कर दीजिए, सब कुछ तो यही होता है, यही लिखना सब कुछ होता है। अनुपात में बांटिए, जिसका क्या है उसका निकाल दीजिए। क्या है? ये व्यापार दोनों शामिल किया, 12,000 लगा। 3 महीना बाद इसने 5,000 निकाल लिया और जो कम गया पूंजी इसने 5,000 डाल दिया। डालने इसके 3 महीना बाद सी आ गया 21,000 लगाकर व्यापार में शामिल। एक ही साथ आया था। हाँ, उस साथ ही आया था। ए भी मिलकर व्यापार से चालू किया था और सी बाद में आया, तो उसको देंगे 6 महीना। आइए क्वेश्चन 36 के बाद 37 में कहता है क्या कि ए बी सी मिलकर 1650, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1650 रुपया पर एक ठेका लेता है। ए तथा बी मिलकर कुल काम का, ए और बी मिलकर 7/11 काम किया, तो बचा काम कौन किया होगा? सी कितना? 4/11 ना। ए बी सी मिलकर 1650 रुपये में ठेका लिया, ए बी ने मिलकर 7/11 काम किया, तो बाकी काम क्या होगा? सी। और जो जितना काम करेगा उतने पैसा मिलेगा। तो पूछ रहा है सी का लाभ पूछ रहा होगा, सी का तो सी का लाभ हो जाएगा, जितना हमने काम किया उतने ना पैसा लेंगे। 11 गो में 4 गो काम हम किए हैं तो वो पैसा लेंगे ना। तो 11 5 1 0 और ये हो जाए, सॉरी कैसे काट दीजिए, 11 1 का 11। चलिए 37 के बाद चलते हैं 38 में कहता है 4 ग्वाला चारागाह को लेते हैं। एग्जाम्पल में देखें, ए 24 गाय 3 महीना चराता है, बी 10 गाय 5 महीना चराता है और सी 35 गाय 4 महीना चलाता है, डी 21 गाय 3 महीना चलाता है। यदि कुल किराए में ए का हिस्सेदारी, कुल किराए में ए का, ये कटने वाला होगा तो नहीं कट रहा है तो छोड़िए, 24 दिया 72 50 140 और 63। ए का किराया यानी 72x बराबर दिया हुआ है 14,000 इतना, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान 20। तो कहता है चारागाह का कुल किराया कितना, तो कुल किराया इसको जोड़ेंगे, कुल किराया 5 7 5 12 और 4 16 और 22 2 2 325x ना कुल किराया 325x यानी 325 गुने 20 करेंगे। कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा। 39 ए और बी मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 3600 रुपया 8 महीना के लिए निवेश करता है। अब बी ने कुछ पूंजी 6 महीना के लिए निवेश करता है। अंत के लाभ में बी को 15/31 मिला, 15/31 यानी बी को मिला है 15 तो ए को मिला होगा 16, ये ना जी। 15/31 का मतलब 31 गो में 15 को मिल गया बी को, तो बाकी मिल गया ए को। बी का पूंजी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 39। चलते हैं 40 पे, है कि नहीं है? होगा भी 40 नंबर क्वेश्चन। ए और बी मिलकर 6 5 में, ए 6 गो और बी
5 को पूंजी निवेश करता व्यवहार करता है। 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, यानी ए का पूंजी 7 महीने तक लगा रहा। ए ने 7 महीने सारी पूंजी यानी ए का पूंजी 7 महीने तक लगा रहा, निकाल लेता है। जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है तो 5/2 बचेगा, 5/2 पूंजी बचेगा। यदि अंत में मिले लाभ में भागों का अनुपात 4-5 है तो बी का धन कितने समय तक, अंत में ये धन कितना समय तक लगा पता नहीं, और उसके बाद अंत में है इसको अगर 4 को मिला है तो 5 को मिला है। तो कहता है कि बी ने अपना धन व्यापार में कितना समय लगाया, इसको सॉल्व कीजिएगा 6 × 7 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस 5x/2 4/5, ये x निकलेगा और 7 + x आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी ने अपना धन कितने समय लगाया, 7 महीना पहले x महीना बाद। 40 से 40 आज हो गया चैप्टर समाप्त। एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन को